हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं लुसेंट जी के मॉक टेस्ट 10 को। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे लाइव में होती है और ये जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो या स्टेट एग्जाम हो। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइव में आइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है 1908, 1903, 1906 या ऑप्शन डी 1905। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। और इससे पहले आपका टोटल 9 मॉक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं दिया है तो जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 1 का सी उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, कनाडा, न्यूजीलैंड या डी नॉर्वे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना कैसे? वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उनको प्रेस कीजिए। फिर बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उनको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आप आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और किसी भी कोई भी हम वीडियो डालेंगे इस चैनल पर या कोई भी सूचना बताएंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरे का जो ही बच्चे लाइव चैट में एक को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या डी कर्नाटक में? अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना होगा। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए तीसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वेम्बनाड झील आपका केरल राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस मॉक टेस्ट में सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न कराए जाते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर, हुबली, चेन्नई या डी जयपुर? चलिए आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर कर देना है, फटाफट से आंसर करेंगे लाइव चैट में। तो चलिए 4 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो जयपुर में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड बेंटिंग? अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कर देंगे। तो 5 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा कि काकरापार परमाणु संयंत्र जो है ये किस शहर में स्थित है? आपको इस शहर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिस भी बच्चे का सबसे पहले आंसर कमेंट बॉक्स में आता है उन्हीं के पोस्ट को कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत के किस राज्य में है, यानी कि किस शहर में है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फटाक से इसका आंसर कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या डी ओडिशा? फटाफट से आंसर करते जाइएंगे। आपको टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आपका माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सके। आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर लाइव चैट में फटाक से कर देना है। तो 6 का जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति आपका झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन बी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या थारू? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बिहू, ओणम, पोंगल या डी नवरात्रि?
फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 8 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है ओणम। ठीक है, याद रखिएगा किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है, तो ओणम त्यौहार है जिनमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा। 9 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है। हमारे भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि भिलाई जो इस्पात संयंत्र है किसकी मदद से स्थापित किया गया था। यूके, यूएसए, रूस या डी जर्मनी। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये ओनली मॉक टेस्ट है, लूसेंट जीके जीएस का मॉक टेस्ट, इसलिए हम किसी क्वेश्चंस का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट होता है। तो चलिए 10 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया, तो रूस की मदद से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी प्रश्न रिपीटेड है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। नहर, तालाब, कुआं व नलकूप या अन्य स्रोत। सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, फालतू प्रश्न एक भी नहीं कराया जा रहा है। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 11 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, कुआं व नलकूप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन पर, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई। मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या डी वानदिवास में। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, कौन सा था। सोना, चांदी, तांबा या डी लोहा। जी बिल्कुल याद रखिएगा। गुड इवनिंग। आपको हर रोज रात 8 बजे आना है लाइव में, क्योंकि अगर जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होने की संभावना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था, तो तांबा था। 13 का सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और आपको सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। चलिए अब जी बिल्कुल याद रखिएगा। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योशुद, विपिन या डी प्रभास। और आपको 30 प्रश्न में से इस सेशन में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं और 30 में से आपको कम से कम 24 से 25 प्रश्न का हर हाल में सही जवाब करने हैं। चलिए तो 15 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 15 का ए बिल्कुल सही जवाब है, जमाली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और बता दें आने वाले समय में हम क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाएंगे, लगभग 50 तक ले जाएंगे। 16 का है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 16 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या कर रहे हैं, 16 का बी बिल्कुल सही जवाब है, सिंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो आपका कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 14, 15, 16 या डी 18। जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस क्लास को मिलेगा उतना ही क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा। 17 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 17 का सी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी, समय, प्रकाश या डी धारा की। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आपको सोच समझ कर आंसर करना है। लगभग 24 से 25 प्रश्न आपको हर हाल में अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बिल्कुल सही सही। तो 18 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन या डी फैराडे। जी बिल्कुल आपको हर रात 8 बजे लाइव में आने हैं और सभी के प्लेलिस्ट भी बना दिए गए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 19 का जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बुझा हुआ चूना नहीं पूछा जा रहा है, बिना बुझा हुआ। ठीक है, यहाँ बिना लगा है तो सही से राइट आंसर कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जो भी बच्चे इस प्रश्न का 20 का राइट आंसर बी को कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बच्चे सी को मार रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखिए बिना बूझा हुआ पूछा जा रहा है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या डी नीलगिरी? इधर आपका रोज सुबह 7 बजे लाइव में बिहार फायरमैन की क्लास होती है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 21 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या डी ग्रेट ब्रिटेन में? जी बिल्कुल याद रखिएगा, 22 का जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन देश में हुई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश में? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अगर आपको किसी भी थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो जी 23 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है। कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या डी सौर? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो दिल से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 25-24 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है तापीय हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? असम, बिहार, उड़ीसा या डी पश्चिम बंगाल? और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 25 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बरौनी, जामनगर, मुंबई या डी कोयली? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे लाइव चैट में, टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 26 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है जामनगर। बरौनी आपका नहीं होगा, भारत में सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा है? जामनगर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन देख लीजिए सही से और इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब करते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। और लगभग आपका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पूरा वीडियो को देख कर ही जाएंगे। तो 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है आपका 1966 से 67 हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1966 से 67 के बीच हुई, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 4, 5, 7 या डी 10 वर्ष के लिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे का सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कतई जहर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? के.सी. नियोगी होगा, के संतानम होगा, के चंदा होगा या डी जे.एम. स्लेट? जी बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान कब होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? इसमें पूछा जा रहा है कि समान कहाँ पर होती है, बताएंगे? जी बिल्कुल याद रखिएगा, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे लाइव में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।